हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी में क्या डिफरेंस होता है। हम जब भी एसी लेने जाते हैं या एसी लेने की भी सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन बना रहता है कि हमें विंडो एसी लेना चाहिए या स्प्लिट एसी लेना चाहिए। बहुत से लोग विंडो एसी को अच्छा बताते हैं और बहुत से लोग स्प्लिट एसी को अच्छा बताते हैं। तो अगर आप विंडो एसी बाय करने का सोच रहे हैं या किसी को सजेशन देने वाले हैं तो आपको विंडो एसी के बारे में और स्प्लिट एसी के बारे में, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको जरूरी जानकारी पूरी तरह से मिले। इस तरह की और वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है इलेक्ट्रिकल एमईपी पे, जहां पर आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक स्प्लिट एसी दिखाया गया है। इस स्प्लिट एसी के अंदर हमने इसको समझाने के लिए एक यहाँ टेबल बनाई है। इस टेबल के अंदर हमने एक ब्लू लाइन से इसको डिवाइड किया है। लेफ्ट लाइन में जो भी कंपोनेंट दिखाएंगे हम, वो आपका आगे की तरफ होता है, जो कि कमरे की तरफ होता है, और ब्लू लाइन के राइट तरफ जो आपको कंपोनेंट दिखाएंगे वो होता है आपके पीछे की तरफ, विंडो एसी के पीछे की तरफ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले होती है आपकी एवापोरेटर कॉइल, इसे कूलिंग कॉइल भी कहते हैं। इसी के अंदर कूलेंट जो होता है वो घूमता है और इसके पीछे लगा होता है आपका ब्लोअर फैन, जो कि एक फैन का ही टाइप है। ये हवा को फेंकता है जो इन छोटे छोटे छेदों से निकल के आती है और आपको ठंडक महसूस होती है। तो ये तो हो गया आगे का पार्ट जो विंडो की तरफ होता है। अब हम देखते हैं पीछे की तरफ। आप एसी में पीछे की तरफ खड़े होते हैं तो आपको गर्म हवा निकलती है, लेकिन आगे की तरफ तो ठंडा होता है। तो समझते हैं हम इसके पीछे की तरफ क्या होता है। पीछे की तरफ होती है कंडेंसर कॉइल, जिसे हॉट कॉइल भी कहते हैं। इसके पीछे लगा होता है फैन, जो कि हवा को बाहर की तरफ फेंकता है, और यहीं पर लगा होता है कंप्रेसर, जिसकी वजह से कूलेंट इन कॉइल्स के बीच में घूम पाता है। और इन सब के बीच में एक चीज और लगी होती है, उसे कहते हैं एक्सपेंशन वॉल्व। ये एक्सपेंशन वॉल्व के साथ थर्मोस्टेट भी लगा होता है, जो एसी के टेम्परेचर या कह लीजिए आपके रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एसी को कट ऑफ या ऑन करता रहता है। तो आपने ये समझ लिया कि विंडो एसी के क्या पार्ट्स होते हैं। एवापोरेटर कॉइल, ब्लोअर जो कि रूम की तरफ होता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, या आगे की तरफ होता है और यहीं से ठंडी हवा निकलती है। और पीछे की तरफ होती है कंडेंसर कॉइल या हॉट कॉइल हो गई, उसके आगे लगा होता है फैन और फिर कंप्रेसर। ये आपके एसी के कंपोनेंट हो गए। देखिए, सबसे पहली चीज, स्प्लिट एसी या विंडो एसी में डिफरेंस कुछ नहीं है। प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस नहीं है। तो अब समझते हैं स्प्लिट एसी में क्या होता है। स्प्लिट एसी में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, जो कि आपका रूम के अंदर लगा होता है, इसे इंडोर यूनिट कहते हैं और इसे कहते हैं आउटडोर यूनिट। तो इजिली आप समझ गए, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि जो ये पार्ट है, एवापोरेटर कॉइल या कूलिंग कॉइल और ब्लोअर, ये लगे हैं इंडोर यूनिट में। और आपका ये जो रेड से दिखाया हुआ है मैंने, कंडेंसर कॉइल, फैन और कंप्रेसर, ये लगे हैं आउटडोर यूनिट के अंदर। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। क्या क्वालिटी होती है विंडो एसी की और क्या क्वालिटीज होती हैं स्प्लिट एसी की। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट वाइज। विंडो एसी जो होते हैं 20,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, एज कम्पेयर टू स्प्लिट एसी ये स्टार्ट होते हैं 30,000 से। सेकेंड पॉइंट, विंडो एसी के अंदर आप देख रहे हैं कि विंडो एसी के अंदर आप देखा कि ये एक तरह से पैकेज यूनिट है। इस बॉक्स के अंदर ही सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं और यहाँ पे जो पाइपिंग होती है, कॉपर पाइपिंग, वो भी इसके अंदर है। तो वियर एंड टियर लॉसेज यानी मेंटेनेंस के हिसाब से ये काफी मजबूत हो जाता है और इसकी लाइफ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्प्लिट एसी में। आप देखते होंगे कि यहाँ से कॉपर पाइपिंग जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा होता है वो आपके रूम के अंदर आती है और वो पास होती हुई आती है दीवार के अंदर से। तो चांसेस होते हैं कि वहां पे टूट फूट की वजह से हो सकता है लीकेज हो जाए और वहां से कूलेंट निकल जाए। तो मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग विंडो एसी जो है इसकी लाइफ ज्यादा है और स्प्लिट एसी की लाइफ कम है। विंडो एसी को आपने किसी रूम से निकाला और दूसरे रूम में उसकी विंडो में लगा दिया, या डोर के ऊपर जो वेंटिलेटर का कटआउट होता है वहां लगा दिया आपने, इसमें कोई गैस का लीकेज नहीं होगा ये ऐसा करने में। लेकिन स्प्लिट एसी में जब आप पोजीशन चेंज करते हैं तो गैस निकल जाती है, फिर आपको उस गैस का टॉप अप कराना पड़ता है या फिर आपको ज्यादा गैस डलवानी पड़ती है अगर ज्यादा गैस कम हो गई है तो। विंडो एसी का डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर नॉइज ज्यादा होती है, क्योंकि सब चीज आगे लगी होती है। ब्लोअर की भी आवाज आती है, पीछे से फैन की आवाज भी आती है, कंप्रेसर की आवाज आती है, ये सब आवाज आपके कमरे के अंदर आती है, तो थोड़ा नॉइजी है ये। स्प्लिट एसी में अंदर क्या है कि स्प्लिट एसी में सिर्फ एवापोरेटर कॉइल है जो कि आवाज करती नहीं है, इसके अंदर तो कूलेंट घूमता है। और ब्लोअर जो है ये आपका, इसकी आवाज बहुत कम होती है, तो ये नॉइसलेस हो जाता है या बहुत कम नॉइज होती है। और सारा नॉइज वाला सामान जो है वो सारा बाहर रखा होता है, कंप्रेसर, फैन या कंडेंसर कॉइल, ये सब बाहर होता है, तो ये नॉइजी कम होता है। फिर आती है शिफ्टिंग की। तो विंडो एसी को आप इजिली शिफ्ट कर सकते हैं, एक रूम से दूसरे रूम या एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर सकते हैं। स्प्लिट एसी में आपको थोड़ा ज्यादा परेशानी होगी, आपको एक
मेंटेनेंस के लिए बंदा बुलाना पड़ेगा जो इसकी पाइपिंग को चेंज करेगा, स्किल्ड बंदा लाना पड़ेगा और उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट विंडो एसी की होती है 500 के आसपास, इसकी होती है 1000 से लेकर 1500 तक होती है इंस्टॉलेशन कॉस्ट। प्रॉब्लम की एसी के अंदर लीकेज हो गया, गैस निकल गई। विंडो एसी में ये चीज कम होती है क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो कम एक्सपोज्ड है कॉपर पाइपिंग एटमॉस्फेयर से और डैमेज कम हो रहे हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होती है, इंसुलेशन तो कवर होता है, लेकिन क्या होता है अगर एटमॉस्फेयर में किसी ने कुछ लग गया तो गैस निकल जाती है या लीकेज हो गया, तो यहाँ पे गैस लीकेज होने के चांसेस ज्यादा हो रहते हैं स्प्लिट एसी में। अब बात आती है इसकी इंस्टॉलेशन की। आपने विंडो एसी शॉप से परचेस किया, आपने घर लाके एसी शिफ्ट कर दिया और इसका पावर प्लग लगा के आपने सॉकेट में दे दिया 15 एम्पियर में, आपने खुद इंस्टॉल कर लिया, रेडीमेड इंस्टॉलेशन है। जबकि इसके लिए आपको स्किल्ड पर्सन बुलाना पड़ेगा और आपको उसको 1500 से 2000 रुपीज भी देने होंगे। आपने इन पॉइंट से समझा कि इसकी सर्विस कॉस्ट जो होती है कम होती है विंडो एसी की, और स्प्लिट एसी की सर्विस कॉस्ट ज्यादा होती है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है लेकिन विंडो एसी का कि इसको आप बेसमेंट में यूज नहीं कर सकते। आप बेसमेंट में कहाँ लगाएंगे, विंडो तो होगी नहीं, और अगर विंडो होगी भी तो वो इसकी हवा जो बाहर निकलनी चाहिए वो आपके अंदर ही घूमेगी बेसमेंट में, तो वो कूलिंग सही से हो नहीं पाएगी। जबकि स्प्लिट एसी के अंदर आपने ये इंडोर यूनिट बेसमेंट में लगा दिया आपने कमरे में, और ये बाहर वाला पार्ट जो है ये आपने बाहर लगा दिया ग्राउंड फ्लोर पे, तो भी आपकी कूलिंग होगी। स्प्लिट एसी में ये चीज पॉसिबल नहीं है। बहुत से लोगों की मिथ ये रहती है कि विंडो एसी जो है वो जल्दी ठंडा करता है और स्प्लिट एसी देर से ठंडा करता है, या कुछ लोग कहते हैं स्प्लिट एसी जल्दी ठंडा करता है और विंडो एसी देर से ठंडा करता है। लेकिन ये सिर्फ मिथ है। दोनों के अंदर टेक्नोलॉजी एक है और दोनों ही सेम टाइम लेते हैं ठंडा करने के लिए। आपको यहाँ बता दें कि विंडो एसी के जो साइजेस आते हैं, विंडो और स्प्लिट एसी के जो साइजेस आते हैं जिस टन के हिसाब से आते हैं वो भी सेम होते हैं। 0.75 टन आता है, फिर उसके बाद आता है 1 टन, फिर उसके बाद 1.5 टन, फिर 2 टन, 2 टन तक का भी आता है एसी। इसकी कुछ स्टार रेटिंग भी होती है, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार। वो स्टार रेटिंग अकॉर्डिंग होती है कि कितना कंजप्शन हो रहा है, कंप्रेसर कितना ज्यादा चल रहा है, ये सब टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होता है। बाकी इनका जो लॉजिक होता है काम करने का वो सेम होता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि विंडो एसी और स्प्लिट एसी में क्या डिफरेंस है। आप खुद भी जाके इस चीज को परचेस कर सकते हैं और आप उससे शॉप ऑनर को बता सकते हैं कि मुझे विंडो चाहिए या स्प्लिट एसी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। हमारी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको हर नई वीडियो की अपडेट टाइम से मिले। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।